हेलो स्टूडेंट्स, हमारी फर्स्ट यूनिट पिछले वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी। उसमें 3 चैप्टर हमने कर लिए। अब हमारा 4th चैप्टर यानी यूनिट सेकंड में जो हमारा 4th चैप्टर है वो है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एक आवश्यक विशेषता है, वो क्या है? विश्वसनीयता। यानी परीक्षण का ये एक आवश्यक गुण है। एक परीक्षण जब तक विश्वसनीय नहीं है तब तक उसके द्वारा मापन भी विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तो अध्ययनकर्ता को चाहे मापन करना हो चाहे अध्ययन करना हो, उसे विश्वसनीयता के गुण को समझना आवश्यक है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण तभी विश्वसनीय होता है जब परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांक विश्वसनीय होते हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि विश्वसनीयता एक परीक्षण प्राप्तांक या विशिष्ट गुण है। आम भाषा में हम कहें तो यदि किसी परीक्षण को बार बार प्रयुक्त किया जाए और बार बार समान प्राप्तांक प्राप्त हों तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहते हैं। कोई भी परीक्षण रचना के बाद परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। कोई भी अध्ययनकर्ता जब किसी परीक्षण को अपने अध्ययन में उपयोग के लिए चुनता है तो परीक्षण चुनने से पहले वह उस परीक्षण की विश्वसनीयता को जांचता है और वह उसी परीक्षण को चुनता है जिस परीक्षण की विश्वसनीयता उच्च होती है या हाई होती है। तो विश्वसनीयता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है विश्वास करना। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदता है, दूसरी बार वही व्यक्ति उसी दुकान से फिर वही वस्तु खरीदता है तथा इस बार भी वह उस वस्तु की कीमत, उपयोगिता और टिकाऊपन को पहले के समान ही पाता है। तो इस स्थिति में उस व्यक्ति के लिए वह दुकान क्या है? विश्वसनीय है। इसी तरह से यदि हमारा कोई मित्र अपने वायदे के अनुसार रोज़ एक ही समय पर हमारे यहाँ आता है तो हम उस मित्र को विश्वसनीय समझेंगे। और यही कथन मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के संदर्भ में भी कहा जा सकता है कि यदि वस्तुनिष्ठ उपलब्धि परीक्षण में किसी को आज 20 अंक प्रदान किए जाएं और 1 सप्ताह बाद इसी परीक्षण पर उसे 25 अंक और 1 महीने के बाद 18 अंक प्रदान किए जाएं तो हम ये पाएंगे कि वो परीक्षण विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि वह परीक्षण उसकी उपलब्धि के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी शो नहीं करता, कुछ भी प्रकट नहीं करता। इसके अतिरिक्त एक परीक्षण पर परीक्षार्थी के 2 भिन्न भिन्न परीक्षकों द्वारा अंक प्रदान करने में भी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। जहां एक परीक्षक किसी छात्र को 40 अंक देता है, वहां दूसरा 25 अंक देता है। तो इसका अर्थ है कि एक परीक्षक के अनुसार वह विद्यार्थी उच्च श्रेणी का है और दूसरे के अनुसार वह विद्यार्थी मध्यम श्रेणी का है, किंतु एक ही विद्यार्थी को 2 श्रेणियों में हम नहीं रख सकते। इसलिए ऐसी स्थिति में उस परीक्षण पर विश्वास नहीं किया जा सकता और वह परीक्षण अविश्वसनीय कहलाएगा। तो इसलिए परीक्षण विश्वसनीयता से तात्पर्य है कि एक परीक्षण को एक ही व्यक्ति पर या एक ही समूह पर बार बार प्रशासित किया जाए एवं उसके प्राप्तांकों में निश्चितता पाई जाए तो वह परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। और एक विश्वसनीय परीक्षण हमेशा विभिन्न योग्यताओं का एक रूपता से मापन करता है।
तो थ्योरेटिकली यदि हम देखें, सैद्धांतिक रूप से अगर हम देखें, तो विश्वसनीयता को निरीक्षित प्राप्तांकों, निरीक्षित मीन्स ऑब्जर्व्ड स्कोर्स, तथा सत्य प्राप्तांकों के मध्य अंतरों का मापक समझा जाता है। तो यहाँ निरीक्षित प्राप्तांक वह प्राप्तांक है जिसे छात्र वास्तविक रूप से प्राप्त करता है, तथा सत्य प्राप्तांक वह सैद्धांतिक प्राप्तांक है जो विद्यार्थी को परीक्षण पर प्राप्त करना चाहिए था, और यदि मापन में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो सत्य प्राप्तांक का अनुमान निरीक्षित प्राप्तांकों के आधार पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, इस आधार पर हम करते हैं। तो एक परीक्षण को उस सीमा तक अविश्वसनीय कहा जाएगा जिस सीमा तक निरीक्षित प्राप्तांक सत्य प्राप्तांक से विचलित होता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विश्वसनीयता को परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसमें हम परिभाषा लेंगे एनेस्थेसी की। तो एनेस्थेसी कहते हैं कि परीक्षण विश्वसनीयता विभिन्न अवसरों या समान पदों के विभिन्न विन्यासों, सेट, विन्यास में सेट में एक ही व्यक्ति के संगति प्राप्तांकों की प्राप्ति की ओर इंगित करती है। यानी विश्वसनीयता क्या है कि एक ही व्यक्ति के प्राप्तांक भिन्न भिन्न अवसरों पर या समान प्रश्नों के एक सेट में उसके जो प्राप्तांक हैं उनमें संगति हो, वो विश्वसनीयता कहलाती है। गिलफर्ड ने भी परिभाषित किया, विश्वसनीयता प्राप्त परीक्षण प्राप्तांकों में वास्तविक विचरण अनुपात है। यानी जो हमारे प्राप्त परीक्षण के जो प्राप्तांक हैं उनमें सत्य प्राप्तांकों में कितना विचलन है। तो इसके रूप में गिलफर्ड ने एक तकनीकी परिभाषा के आधार पर इसको परिभाषित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि परीक्षण की ज्ञात स्थितियों में पुनरावृत्ति की जाए तथा प्राप्त किए गए प्राप्तांक भी लगभग उसी प्रकार से आते रहें तो परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा। कहने का क्या मतलब है कि हमने मान लीजिए एक परीक्षण किसी पर किया और उस परीक्षण में उसके 16 अंक आए, हमने उसको 10 दिन बाद किया तब उसके 15 अंक आए, और हमने उसको 1 महीने बाद किया तब उसने 17 अंक प्राप्त किए, तो वो परीक्षण विश्वसनीय होगा। क्यों? क्योंकि उसके जो परिणाम हैं वो लगभग समान हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है। और इन परिभाषाओं के अतिरिक्त समीकरण एवं सूत्र के आधार पर भी विश्वसनीयता के स्वरूप को समझाने का प्रयास किया गया या उसके स्वरूप की व्याख्या की गई। तो उनमें से गिलफर्ड मनोवैज्ञानिक ने इसके नेचर के बारे में या विश्वसनीयता को सूत्र के आधार पर समझाया कि एक प्राप्त किया गया प्राप्तांक सत्य प्राप्तांक और त्रुटि प्राप्तांक का टोटल है, यह यौगिक मिश्रण है। तो ये सूत्र उन्होंने दिया, x = t + e। x का मतलब है टोटल स्कोर या प्राप्त किया गया प्राप्तांक या ऑब्टेन्ड स्कोर्स, और t का मतलब है ट्रू स्कोर्स या सत्य प्राप्तांक, और e का मतलब है त्रुटि प्राप्तांक। यानी प्राप्त किया गया प्राप्तांक ऑब्टेन्ड स्कोर्स = टोटल ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर। सत्य प्राप्तांक और त्रुटि प्राप्तांक का जो टोटल है वो प्राप्त किया गया प्राप्तांक होता है। इसी तरह से हेल्मस्टेडर ने भी सरल सूत्र के माध्यम से विश्वसनीयता को समझाने का प्रयास किया। xi = ti × ei। तो xi मीन्स इंडिविजुअल, एक अमुक व्यक्ति, तो अमुक व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया प्राप्तांक वो है xi। ti मीन्स अमुक व्यक्ति का जो ट्रू स्कोर है, सत्य प्राप्तांक है, और ei = अमुक व्यक्ति का
त्रुटि प्राप्तांक। तो सांख्यिकीय सिद्धांत के अनुसार यदि दो प्राप्तांक स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से वितरित हों तो प्राप्तांकों का योग भी सामान्य वितरण के रूप में होता है। गिलफर्ड तथा हेल्मस्टेडर दोनों के अनुसार विश्वसनीयता प्राप्त निरीक्षित प्राप्तांकों यानी ऑब्टेन्ड स्कोर्स, जो हमने स्कोर्स प्राप्त किए हैं, ऑब्टेन्ड स्कोर्स से या प्राप्त किए गए प्राप्तांक से या निरीक्षित प्राप्तांकों से सत्य प्राप्तांक विचरण के रूप में परिभाषित की जाती है। सत्य प्राप्तांक विचरण या वेरिएंस, तो वेरिएंस का जो सूत्र होता है वो एस डी का स्क्वायर होता है। तो ये एस डी का साइन है जो हमने लिखा है एस डी टी का स्क्वायर, यानी एस डी का साइन है जब हम मानक विचलन का स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस कहलाता है। तो उनकी जो सूत्र था वो था आर डबल टी। डबल आर मीन्स कोरिलेशन और टी मीन्स परीक्षण टेस्ट, और डबल टी का मतलब है एक ही परीक्षण को दोबारा करना। यानी हमने जो परिभाषा पढ़ी कि यदि परीक्षण एक ही परीक्षण को एक ही व्यक्ति पर बार बार प्रशासित किया जाए और जो स्कोर्स प्राप्त हो उनका जब हम कोरिलेशन ज्ञात करें और अगर उनका कोरिलेशन हाई है तो वो हाई होने से वो परीक्षण विश्वसनीय है। तो आर डबल टी यानी पहले अवसर पर जो परीक्षण दिया किसी व्यक्ति को और उसी व्यक्ति को दूसरे कुछ दिनों बाद परीक्षण दिया और पहले जो हमने दिया और कुछ दिनों के बाद दिया, दोनों के स्कोर्स में कोरिलेशन ज्ञात करना। तो आर डबल टी हम विश्वसनीयता को आर डबल टी से इंगित करते हैं। तो आर डबल टी इज इक्वल टू वेरिएंस टी अपॉन वेरिएंस एक्स। तो टी क्या है, एस डी तो हमें पता है मानक विचलन, हम जो स्कोर्स होते हैं उनका मानक विचलन निकालते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो टी क्या है, ट्रू स्कोर्स यानी सत्य प्राप्तांक, ठीक है। तो और वेरिएंस एक्स का मतलब है जो प्राप्त किया गया प्राप्तांक है उसका वेरिएंस, उसका विचलन। यानी क्या है कि हेल्मस्टेडर और गिलफर्ड क्या कहते हैं कि प्राप्त किए गए प्राप्तांकों से सत्य प्राप्तांक वेरिएंस के रूप में परिभाषित की जाती है। तो ये प्राप्त किया गया प्राप्तांक वेरिएंस एक्स और सत्य प्राप्त किया गया प्राप्तांक वो है वेरिएंस टी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएंस एक्स माइनस वेरिएंस ई। यानी अगर हम वेरिएंस एक्स जो हमारे टोटल स्कोर हैं या प्राप्त किए गए प्राप्तांक हैं उनमें से अगर हम त्रुटि प्राप्तांक वेरिएंस ई को घटा दें, त्रुटि प्राप्तांक को घटा दें, तो क्या बचेगा, वेरिएंस टी अपॉन वेरिएंस एक्स। तो इस तरह से भी गिलफर्ड ने और हेल्मस्टेडर ने सूत्र के आधार पर विश्वसनीयता को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो बच्चों हमने परीक्षण रचना पढ़ी थी, उसमें हमने रचना में एक उसका स्टेप था परीक्षण का मानकीकरण करना। तो जब हम परीक्षण का मानकीकरण करते हैं तो हम उसमें मानकीकरण की प्रक्रिया में हम विश्वसनीयता, वैधता और मानकों का निर्धारण करते हैं। तो इसीलिए हमारा जो 4th चैप्टर है परीक्षण रचना के बाद यूनिट 2 में वो है विश्वसनीयता। तो हमने इस वीडियो में मीनिंग ऑफ रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता के अर्थ को समझा है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी। थैंक यू।